कभी कभी हम यह देखते हैं कि कोई इंसान सही होता है, उसके कर्म भी सही रहते हैं, फिर भी रिजल्ट सही नहीं मिलता। कारण होता है हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी कई बार हमें भोगना पड़ जाता है। लगभग 1970 के समय में एक बहुत बड़े और अमीर ठेकेदार थे। आज के समय में उनके बेटे और नाती दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। ठेकेदार नहर विभाग में ठेकेदारी का काम करते थे। उनके पास आटा चावल की मशीन थी। उनके यहाँ कई गाय और कई भैंसें थी, जिनकी देखरेख के लिए आदमी भी थे और बाहर जानवरों को जंगल में चराने के लिए, नहलाने के लिए अलग आदमियों की व्यवस्था थी। हर सुबह जब सेठ जी चाय पीते थे तो उनके यहाँ लगभग 100 लोगों के लिए चाय बनती थी। सेठ जी एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, बहुत लोग उनको मानते थे, इसलिए रास्ते में आने जाने वाले सभी परिचित लोगों को बुलाकर चाय पिलाते थे। उनके पास एक लाइसेंसी बंदूक भी थी। सब ठीक चल रहा था। नहर विभाग में तो थे ही, वहां पर काम करने वाले कई मजदूर थे, जिनमें से कुछ का पैसा रोक दिया गया था, जो किसी वजह से दे नहीं रहे थे। एक घटना और थी कि वह थे तो 50 वर्ष के, लेकिन एक 20 वर्ष की लड़की ने उन पर शोषण का आरोप भी लगाया था। घटना के समय उनके बैंक खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए थे। पैसों के दम पर सारा मामला शांत हो गया था, फिर भी बहुत पैसे उनके पास बचे थे। किसी ने उनसे बोला कि कुछ पैसों से आप जमीन खरीद लो, लेकिन सेठ जी का उत्तर था, मेरे पास तो इतना है कि मेरे बच्चे बैठे बैठे खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। 7 पीढ़ियां मेरी खाएंगी आराम से बैठ के। यहाँ उस समय की बात है जब अच्छी उपजाऊ जमीन 1000 बीघा रुपए थी। अगर सेठ जी चाहते तो 700-800 बीघा जमीन खरीद सकते थे, लेकिन उनके पैसों के घमंड ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। कुछ दिन के बाद वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि सबसे पहले उनकी आटा चावल की जो चक्की थी उसकी मशीन बिक गई। नहर की खुदाई में ठेकेदारी थी, इसलिए खुदाई खत्म तो ठेकेदारी खत्म। हालांकि लाइसेंस रिन्यूअल का विकल्प था उनके पास। जब इंसान का बुरा समय शुरू होता है तब उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पैसों का आना जाना खत्म हो गया। फिर धीरे धीरे बैंक बैलेंस भी, सबको चाय पर बुलाकर चाय पिलाना भी बंद। फिर भी पैसों की कमी तो थी ही। अब की बार खेत बेचना पड़ा और यह सारी घटना मुश्किल से 5 साल के भीतर की है। कुछ खेत बिक गए तो कुछ बचे खेतों में अनाज पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया। हालांकि खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन कहा जाता है ना, लक्ष्मी जी जब रूठती हैं तो जल्दी से मानती नहीं। फिर एक समय ऐसा भी आया कि खुद की दवाई के पैसे भी नहीं थे उनके पास। इलाज तो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि डॉक्टर उनका परिचित था और एहसानमंद भी था, और वह इसलिए हुआ कि जमींदारी के समय इन्होंने में मदद की थी। हालांकि थोड़े दिन बाद ठेकेदार की मृत्यु हो गई। अभी परिवार के पास सिर्फ एक बंदूक ही बची थी। सेठ के बहुत करीबी रिश्तेदार बंदूक लेना चाहते थे। वह इलाज से लेकर हर एक समय ठेकेदार की मदद किया करते थे, लेकिन सेठ के बच्चों ने बंदूक देने से साफ मना कर दिया और बंदूक गिरवी रख देते हैं। अब आज की स्थिति ऐसी है कि सेठ के बच्चे मजदूरी करके खाते हैं। बंदूक शायद सड़ गई होगी, बेकार हो गई होगी, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। रिश्तेदार जो इनकी मदद किया करते थे, वहां भी इस बंदूक के चक्कर में गुस्सा होकर आना जाना इनके घर बंद कर देते हैं। सेठ के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे सारे पैसे कहाँ गुम हुए जो जा रहे थे। फिलहाल पिता के कर्म में बच्चों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, जाने अनजाने कभी पूर्व में कमाए पैसों के साझा जरूर बने होंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने तथा अपने पूर्वजों के कर्मों का फल भी कई बार भोगना पड़ता है।
महाकवि घाघ की एक पुरानी कहावत है, बाड़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। यानी पिता के धर्म और अधर्म में पुत्र और उसके बच्चों का भविष्य टिका हुआ होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।